हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 3 है उसकी प्रश्नावली 3.3 को वन शॉट वीडियो में हम पूरा सॉल्व करेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बड़े नंबर में 5 नंबर में आ सकता है। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको जानना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझ गए तो प्रश्नावली हमारे लिए क्या हो जाएगी, एकदम एकदम आसान हो जाएगी। तो जो पहला टॉपिक आप हमें जो सीखना है बच्चों, वो है आव्यूह का परिवर्त। ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो, हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखा है। ठीक है, कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखा है। मानो हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है। माना हमारे पास एक मैट्रिक्स है डज, जो कि है ए आई जे, और उसका ऑर्डर क्या है? उसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन। ठीक है, तो परिवर्त क्या होगा? तो उस आव्यूह का परिवर्त क्या होगा? परिवर्त को हम ए डैश से लिखते हैं। अंदर क्या होगा? ए आई जे, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, एन सामने आ जाएगा और एम पीछे। ये होता ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, आव्यूह का परिवर्त। आपको उदाहरण देके समझाता हूँ। उदाहरण से आपका दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। कैसे? देखिए देखिए, मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए बराबर। ठीक है, ये है 2, 1, 3, 4, 5, 6। ये ए है एक मैट्रिक्स। तो इसका जो परिवर्त होगा, परिवर्त को अंग्रेजी में ट्रांसपोज कहते हैं। ठीक है, और डैश से प्रदर्शित किया जाता है। तो क्या होगा? इसका जो रो होगा ना, देखो इसमें कितने रो हैं? 3। इसका जो पहला रो है, पहला कॉलम बन जाता है। इसका जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाता है। और जो तीसरा रो है वो तीसरा कॉलम बन जाता है। पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा 2, 1। दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा 3, 4। और तीसरा रो तीसरा कॉलम बन जाएगा। ठीक है, तो रो को कॉलम में लिखना ही हमारा क्या कहलाता है? परिवर्त आव्यूह कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाता है। समझ गए आप? अब इस पे कुछ नियम कानून है। आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इसके कुछ नियम है। ज़्यादा नहीं है, 4-5 नियम है, उसको आप याद रखिए। सबसे पहला नियम है, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, उसका आपने एक बार परिवर्त निकाला है और दोबारा से आप उसका परिवर्त निकालते हो, ए डैश का डैश क्या होता है? ए होता है। इस पर क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में। ठीक, ये पहला गुण होता है। उसके बाद क्या है? आपके पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, उसको आपने के से गुणा किया है। और अगर उस टोटल का फिर हम ट्रांसपोज ले लें तो क्या किसके बराबर होगा? के बाहर आ जाएगा और ए डैश के बराबर होगा। एक के क्या है वहाँ पर? यहाँ लिख देते हैं जहाँ। ये जो के होता है कोई अचर होता है, 2, 3, 5 कुछ भी हो सकता है, कोई अचर, कोई अचर है। ठीक, ये हम लिख देंगे। तीसरे नंबर का जो गुण है वो क्या है कि ए प्लस बी, दो आव्यूह को आपने जोड़ा और उसका फिर आपने परिवर्तन निकाला, तो वो किसके बराबर होगा? ए डैश प्लस बी डैश के, ए के परिवर्त प्लस बी के परिवर्त के बराबर होगा। चौथा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? आपने दो आव्यूह की गुणा की और उसका आपने परिवर्तन निकाला, तो ए बी डैश जो होता है वो बराबर होता है बी डैश ए डैश के। ठीक है, ये शानदार नियम है और इन नियम पे प्रश्न आ जाते हैं। स्पेशली तीसरे और चौथे नियम पे बड़े नंबर के प्रश्न बनते हैं। और ये जो पहला है ना, पहला और दूसरा, इन पे छोटे छोटे 1 से 2 नंबर के प्रश्न बन सकते हैं। अब प्रश्नावली में जो प्रश्न हम करेंगे ना, वहाँ पे आपको सबको देखने को सीखने को मिलेगा। ठीक, आगे समझ में। नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों वो हमारा क्या है? सममित आव्यूह। सममित आव्यूह किसे कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? देखो, इसकी खासियत होती है, यदि कोई वर्ग आव्यूह, यदि कोई वर्ग आव्यूह, ठीक है, हमारे पास कोई भी आव्यूह होगा उसको वर्ग आव्यूह होना पड़ेगा। सममित तब होगा यदि कोई वर्ग आव्यूह सममित कहलाता है। सममित कहलाता है यदि,
देखो हमारे पास एक वर्ग आव्यूह है, ठीक है। सपोज करो ए नाम देते हैं और उस आव्यूह को हम बोलते हैं ए आई जे, ठीक है। और इसका ऑर्डर मैंने नाम लिख दिया एम क्रॉस एन। इसे सममित कब कहोगे? और इसकी खासियत है जो भी वर्ग आव्यूह होगा, ठीक है, ए आई जे एम क्रॉस एन, यदि देखो यदि ए जो भी है उसका परिवर्तन निकालो ए डैश, वो किसके बराबर हो जाए? ए के बराबर आ जाए। अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है उसका आपने परिवर्तन निकाला है और वो फिर से ए के बराबर आ जाता है, तो फिर हम उस आव्यूह को क्या कहते हैं? तो फिर हम उस आव्यूह को सममित आव्यूह कहते हैं। तो फिर उस आव्यूह को हम सममित आव्यूह कहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, नहीं तो आप समझोगे नहीं, ठीक है। सबसे बेस्ट होता है उदाहरण। उदाहरण ले लिया मैंने, देखो मेरे पास एक मैट्रिक्स है ई, मेरे पास एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया ए, ठीक है। ए के अंदर मैंने ले लिया है √3, ठीक है। यहाँ लिख दिया मैंने 2, यहाँ लिख दिया मैंने 3, फिर यहाँ लिख दिया मैंने 2, यहाँ लिख दिया मैंने 1.5 और यहाँ लिख दिया मैंने -1, फिर मैंने यहाँ लिखा 3 -1। ये मेरा ए है। अब मैं क्या करूँगा? देखो ए डैश निकालूंगा, इसका ट्रांसपोज निकालूंगा, तो जो पहला वाला रो है वो क्या हो जाता है? पहला कॉलम हो जाता है √3, 2 और ये 3, ध्यान से देखना। फिर ये जो दूसरा वाला रो है दूसरा कॉलम हो जाएगा 2, 1.5 -1, और ये जो तीसरा वाला रो है वो तीसरा कॉलम हो जाएगा 3 -1। तो देखो इसमें और इसमें कोई परिवर्तन है? जो ए था वही ए डैश आ गया ना, तो ए डैश किसके बराबर आ गया? ए के बराबर आ गया। यानी कि ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है वो कैसी मैट्रिक्स है? ये एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, ठीक है। अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए डैश ए के बराबर आ जाए तो ऐसे आव्यूह को हम सममित आव्यूह कहते हैं। अब विषम सममित आव्यूह क्या होता है? यदि ए डैश किसी भी आव्यूह का अगर हम परिवर्त आव्यूह निकालें, ए डैश निकालें और वो -a के बराबर आ जाए, किसके बराबर आ जाए? -a के बराबर आ जाए, तो उसे विषम सममित आव्यूह कहते हैं। विषम सममित आव्यूह कहते हैं, ठीक। उदाहरण ले, चलिए आपके सामने एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण, मेरे पास मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। मैट्रिक्स कोई भी हो सकता है, मैं ध्यान पहले ही बता रहा हूँ। मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, मेरे पास यहाँ है 0 E F, यहाँ पर है माइनस का E, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है G, ठीक। यहाँ -F, यहाँ माइनस के G और यहाँ मैंने ले लिया 0। ये मैट्रिक्स ये है, इसका अब ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। परिवर्त आव्यूह निकालनी है, तो परिवर्त आव्यूह निकालना है तो आपको पता ही है, ये जो पहला रो है, ये जो दूसरा रो है और ये हमारा तीसरा रो है, तो क्या होगा? पहला रो पहला कॉलम बन जाता है 0 E F, दूसरा रो दूसरा हमारा कॉलम बन जाता है और तीसरा रो हमारा तीसरा कॉलम बन जाता है, ठीक। अगर यहाँ से मैं माइनस उभयनिष्ठ निकाल लूँ, 0 का उभयनिष्ठ -0 निकालोगे तो 0 ही रहता है, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, जो माइनस का था वो प्लस कर दो, जो प्लस का था वो माइनस कर दो। माइनस उभयनिष्ठ निकालने पे ये हो जाता है। अब देखो ये किसके बराबर है? ये फिर से दिए गए मैट्रिक्स ए के बराबर है, ये वाला और ये वाला समान आ गया ना, तो यानी कि आपके पास क्या आ गया? ए डैश किसके बराबर आ गया? -a के बराबर आ गया। जब ए डैश -a के बराबर आ जाए तो फिर उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं विषम सममित आव्यूह, ठीक है। अंग्रेजी में कहते हैं इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक तो आपको आराम से सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक कुछ नियम है, कुछ
प्रमेय है जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी है। पहला प्रमेय क्या है कि वास्तविक अवयव क्या होता है? जो भी हम मैट्रिक्स लिख रहे हैं, ठीक है, जो भी हम मैट्रिक्स लिखेंगे इसके अंदर के जो भी अवयव होंगे वो वास्तविक होने चाहिए, ठीक है। ए के लिए ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव होता है और ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव होता है। इसे कॉपी में लिख लीजिए, ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव होता है और ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव होता है। ये कभी कभी एक नंबर में भी ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ठीक है। तो ए प्लस ए डैश सममित अवयव होता है, यानी ए प्लस ए डैश का डैश निकालोगे तो फिर से यही आ जाएगा। और ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव होता है, यानी कि ए माइनस ए डैश का अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो माइनस ए डैश के बराबर आएगा, ठीक। उसके बाद और एक प्रमेय है ये वाला, किसी वर्ग अवयव, कोई भी वर्ग अवयव है उसे हम सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन कभी कभी 8 नंबर में या कभी कभी 5 नंबर में बड़े नंबर में आ जाता है। यानी कि ए है ना, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए प्लस ए डैश बट्टे में 2। ए प्लस ए डैश क्या है हमारा? ए प्लस ए डैश है सममित अवयव और ए माइनस ए डैश क्या होता है? विषम सममित अवयव, ठीक है। इस पर भी प्रश्न करेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। छोटे प्रश्न भी करेंगे और बड़े प्रश्न भी करेंगे। तो कॉपी में लिख लीजिए, ए को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस ए डैश बट्टे में 2 प्लस में ए माइनस ए डैश बट्टे में 2। ए प्लस ए डैश क्या होता है? सममित अवयव। ए माइनस ए डैश क्या होता है? विषम सममित अवयव। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम सममित अवयव प्लस विषम सममित अवयव के रूप में लिख सकते हैं। इसे भी कॉपी में लिख लीजिएगा। अगर यहाँ तक आपका हो गया है, आप समझ गए हो, तो प्रश्नावली आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा देखें। चलिए अब आते हैं प्रश्नावली पर। प्रश्नावली का जो पहला प्रश्न है वो आपसे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित अवयव में प्रत्येक का परिवर्त अवयव ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अगर इस अवयव को ए मान लो तो इसका परिवर्त अवयव क्या होगा? परिवर्त अवयव, तो परिवर्त अवयव ए डैश क्या हो जाएगा? अगर ये रो है, क्योंकि ये क्या है? रो है, एक ही रो है, तो ये कॉलम बन जाएगा। यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 1/2 और यहाँ -1, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट पे आ जाओ। यहाँ देखो, इसको अगर ए माने, ठीक है, तो परिवर्त अवयव क्या होगा? परिवर्त अवयव ए डैश क्या हो जाएगा? ये हमारा पहला रो है और ये हमारा दूसरा रो है। तो पहला रो पहला कॉलम बन जाता है, 1 -1 यहाँ आ जाएगा और 2 3 यहाँ आ जाएगा। दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाता है। इतना आसान है। ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है, ठीक है, आ सकता है, पूछा भी जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं। देखिए, अगर ये हमारा ए है तो परिवर्त अवयव ए डैश क्या हो जाएगा? जो पहला रो है, ये जो पहला रो वो पहला कॉलम बन जाएगा, -1 5 6। दूसरा जो रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा, √3 5 6। और ये जो तीसरा रो है वो हमारा तीसरा कॉलम बन जाएगा, 2 3 -1। तो ये हमें हमारा क्या मिल गया? ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल गया, विषम सममित अवयव मिल गया। आसान था, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। हमसे क्या बोला गया है कि यदि ए ये है, अगर बी ये है, तो हमें इनको सत्यापित करना है। हमें इनको क्या करना है? हल करना है, सत्यापित करना है, ठीक है। देखिए कैसे हल करेंगे। सबसे पहले देखो, ए प्लस बी निकालते हैं। पहले वाले पार्ट पे आ जाओ। पहले वाले हम किस पे आ जाते हैं? पार्ट पे आ जाते हैं। ए प्लस बी निकालते हैं। यहाँ ए, यहाँ बी। ए लिखेंगे यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ पर लिखेंगे बी। ए हमारे पास है 1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ये हो जाएगा -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ठीक है।
अब आपको पता है संगत पद आपस में जुड़ जाते हैं, संगत पद जोड़ो, -1 और -4, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? -5, 2 और 1 कितने हो जाएंगे? 3, 3 और -5 कितना हो जाएगा? -2, 5 और 1 ये हो जाएगा 6, 7 में 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा 9, 9 में 0 जोड़ोगे हो जाएगा 9, -2 में 1 जोड़ोगे -1, 1 में 3 जोड़ोगे 4, 1 में 1 जोड़ोगे 2, ये आ गया a प्लस बी। अब हमें क्या निकालना है? a प्लस बी का डैश निकालना है, ठीक है। बायां पक्ष LHS ले लो। LHS क्या है हमारे पास? LHS हमारे पास है a प्लस बी का डैश, ठीक है। इसका हमें डैश निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा? जो पहला वाला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा -5, 3, -2, और ये वाला दूसरा जो रो है दूसरा कॉलम बन जाएगा 6, 9, 9, और ये जो तीसरा रो है तीसरा कॉलम बन जाएगा -1, 4, 2। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब RHS में क्या देखो, a डैश प्लस में b डैश है, तो मैं ये a है ये b है, इनका क्या निकाल लेता हूँ? डैश निकाल लेता हूँ, चूंकि a डैश निकाल लेता हूँ डायरेक्ट, और इधर मैं b डैश निकाल लेता हूँ। ओके, सो देखिए a डैश में क्या होगा? ये हमारे पहला रो है, पहला रो क्या हो जाता है? पहला कॉलम -1, 2, 3, और दूसरा जो रो है ये हमारा दूसरा रो है, क्या हो जाएगा? दूसरा कॉलम 5, 7, 9, और ये जो तीसरा रो है तीसरा कॉलम बन जाएगा -2, 1, 1। बी में आ जाओ, पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा -4, 1, -5, ये जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा 1, 2, 0, 1, 2, 0, और तीसरा रो 1, 3, 1, यहाँ आ जाएगा 1, 3, 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है? राइट हैंड साइड में RHS में क्या करना है? हमें a डैश प्लस b डैश करना है, ठीक। अभी आपकी आंखों के सामने a डैश और b डैश हमने निकालना है। देखो a डैश क्या है? -1, 5, -2, 2, 7, 1 है, 3, 9, 1 है। इधर क्या है आपके पास? -4, 1, 1, 1, 2, 3, यहाँ पर है -5, 0, 1, ठीक है। अब हमें जोड़ना है, देखो जोड़ते हैं। -1 में -4 जोड़ोगे -5, 5 में 1 जोड़ोगे 6, -2 में 1 जोड़ोगे -1 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ोगे 3, 7 में 2 जोड़ोगे 9, 1 में 3 जोड़ोगे 4, 3 में -5 जोड़ोगे -2, 9 में 0 जोड़ोगे 9, 1 में 1 जोड़ोगे 2, ठीक। तो यहाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये मिला था और राइट हैंड साइड में ये मिला है, समीकरण 1 तथा 2 से। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से हमें क्या मिल जाएगा? a प्लस बी डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा a डैश प्लस b डैश हो जाएगा, ठीक। यही तो हमें प्रूफ करना था, बिल्कुल यही प्रूफ करना था। तो यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है, इति सिद्धम। सेकेंड वाले पार्ट में क्या है? देखो ए में से बी को घटाना है, उसका ट्रांसपोज निकालना है, तो किसके बराबर होगा? a डैश माइनस बी डैश के बराबर होगा। तो जैसे प्लस के लिए किया था, डिक्टो काम हमें माइनस के लिए भी करना है, बस ये प्लस की जगह पर क्या आ जाएगा? माइनस के आ जाएगा, a माइनस के बी। तो यहाँ a लिखेंगे और यहाँ माइनस के बी लिखेंगे। a हमारे पास था -1, 2, 3, 5, 7, 9, -2, 1, 1, यहाँ पर है -4, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 3, 1। घटाना है, अब ध्यान से देखिएगा, संगत पद में से संगत पद में क्या करना है? घटा देना है, ठीक। सो देखिए क्या आ जाएगा? -1 में से -4 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा? 3। कहीं पर भी गड़बड़ होगा एक जगह, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 2 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 1। 3 में से -5 घटाएंगे माइनस माइनस प्लस, 5 में से
माइनस प्लस का 5 प्लस का 3, ये कितना हो जाएगा 8। 5 में से 1 घटाएंगे 4, 7 में से 2 घटाएंगे 5, 9 में से 0 घटाएंगे 9, -2 में से -1 घटाएंगे -3, 1 में से 3 घटाओगे -2, और 1 में से 1 घटाएंगे 0। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है बाएं वाले में a माइनस बी का डैश। तो यहाँ लिख देंगे LHS। LHS क्या है हमारे पास, LHS हमारे पास है a माइनस बी का डैश। ठीक, तो देखो यहाँ से जैसे मैं कर रहा हूँ ना बच्चों, बिल्कुल एग्जाम में वैसे करना है। पेपर के एक खासियत ये होती है कि आपको पता लगता है कि एग्जाम में हमें कैसे लिखना है, पेपर में कॉपी में कैसे लिखना है। तो पहला रो क्या हो जाएगा, पहला कॉलम यहाँ आ जाएगा 3 1 8, जो दूसरा रो है वो हो जाएगा दूसरा कॉलम 4 5 9, और ये जो तीसरा कॉलम है और तीसरा रो जो है तीसरा कॉलम बन जाएगा -3 -2 0, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आ जाओ। अब हमें क्या करना है, अगले वाले में a डैश माइनस के बी डैश करना है। तो यहाँ पे आ जाएंगे a डैश माइनस के बी डैश। ठीक, तो a डैश अभी जस्ट निकाला था हमने, ये a डैश है ये b डैश है, पहले वाले में जोड़ना था, अब की बार में हमें घटाना है। ठीक, तो मैं यहाँ से देख के फट से लिख देता हूँ, यहाँ a डैश और माइनस के क्या है b डैश। a डैश हमारे पास है -1 5 माइनस के 2 2 7 1 3 9 1, और बी डैश हमारे पास है माइनस के 4 1 1 1 2 3, यहाँ पर है माइनस के 5 0 1। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें क्या करना है, घटाना है। इसमें से ये घटाएंगे, -1 में से -4 घटाओगे, 4 माइनस माइनस प्लस 4 में से घटाएंगे, ये आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3। 5 में से घटाओगे ये आ जाएगा 4, -2 में से -1 घटाओगे -3, 2 में से 1 घटाओगे 1, 7 में से 2 घटाओगे 5, 1 में से 3 घटाओगे -2, और 3 में से 5 -5 -5, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 और 5 जुड़ जाएंगे 8, 9 में से 0 घटाएंगे 9, 1 में से 1 घटाएंगे 0। अब आप खुद देखोगे समीकरण 1 तथा 2 से आपको क्या दिख रहा है, बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा कि जो हमारा a माइनस बी डैश है वो किसके बराबर हो जाएगा, a डैश माइनस बी डैश। ठीक, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, प्रूफ करना था। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। तो ये क्वेश्चन हमारा हंसते हंसते आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। आपको a डैश और b दे रखा है, आपको ये फिर से सत्यापित करना है। देखो यहाँ पर a डैश प्लस b डैश चाहिए होगा, तो पहले मैं क्या करता हूँ, b डैश पहले निकाल लेता हूँ। यहाँ पर सोल्यूशन में पहले मैं b डैश निकाल लेता हूँ। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा, जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा -1 2 1, और ये जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा 1 2 3। ठीक, बी डैश हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या बोला है, ए प्लस बी का डैश। ठीक है, हमारे पास बी तो सिंपल वाला है लेकिन ए सिंपल वाला नहीं है। आप जानते हो, आप क्या जानते हो कि ए डैश का डैश क्या होता है, ए होता है। तो ये जो भी ए दे रखा है ए डैश, वो हम यहाँ रखेंगे 3 4 -1 2 0 1। ठीक है, ये ए डैश दे रखा है, इसका हम डैश निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ए के बराबर आ जाएगा। जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा। देखो ये क्या हो जाएगा, पहला रो पहला कॉलम 3 4, दूसरा रो दूसरा कॉलम माइनस का 1 2, और जो तीसरा रो हो तीसरा कॉलम 0 1। देखो ये हमारा सिंपल ए आ गया और सिंपल बी हमें प्रश्न में दे रखा है। ठीक, अब हम प्रश्न में आ जाते हैं।
तो यहाँ लिखेंगे चूंकि, लेफ्ट हैंड साइड में आ रहे हैं, चूंकि ए प्लस बी निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद डैश निकालेंगे। देखो ये हमारा ए है, ये क्या है 3 माइनस 1 0 4 2 1 प्लस बी हमारा ये है, देखो बी हमारा है माइनस के 1 2 1 1 2 3। ऑर्डर समान है, संगत पद आपस में जोड़ दूँ। 3 में माइनस के 1 जोड़ोगे आ जाएगा 2, माइनस 1 में 2 जोड़ोगे, 2 में से 1 घटा देंगे 1, 0 में 1 जोड़ोगे 1, 4 में 1 जोड़ोगे 5, 2 में 2 जोड़ोगे 4, 1 में 3 जोड़ोगे 4। फिर प्रश्न में क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना, परिवर्त निकालना है। तो a प्लस बी का डैश, तो क्या करना है, जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा, क्या दिक्कत है, 2 1 1, और ये जो दूसरा वाला है दूसरा कॉलम बन जाएगा 5 4 4। ठीक, ये हमने बायां पक्ष हल कर दिया। अब दाएं पक्ष पे आ जाओ, ए डैश प्लस बी डैश पे आ जाओ। आर एच एस क्या है हमारे पास, आर एच एस हमारे पास है ए डैश प्लस बी डैश, यही है ना। तो देखो ए डैश हमें दे रखा था, कितना है 3 4 माइनस 1 2 0 1, ये ए डैश है। और बी डैश हमारे पास ये है, हमने निकाल लिया था बी का ट्रांसपोज, प्लस बी डैश हमारे पास है -1 1 2 2 1 3, ये हमारा बी डैश है। ठीक, अब संगत पदों को जोड़ दो। 3 में -1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2, 4 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5, -1 में 2 जोड़ोगे 1 आ जाएगा, 2 में 2 जोड़ोगे 4 आ जाएगा, 0 में 1 जोड़ोगे 1, 1 में 3 जोड़ोगे 4। तो ये चीज़ और ये चीज़ आप देखो बराबर है कि नहीं, बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से आपके पास क्या आ जाएगा कि भैया ए प्लस बी का जो डैश है वो किसके बराबर है, ए डैश प्लस बी डैश, यही सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। ओके जी, बड़े आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके सेकंड पार्ट पे आ जाओ, ठीक है, इसके किसके पार्ट पे आ जाओ, सेकंड पार्ट पे आ जाओ। जैसे प्लस वाला किया था ना, अब हमारा क्या होगा, माइनस वाला होगा। सेकंड पार्ट में आ जाते हैं डायरेक्ट, ए माइनस बी। तो देखो ए माइनस बी, यहाँ ए प्लस की जगह बस माइनस आ जाएगा, 3 -1 0 4 2 1, -1 2 1 1 2 3। ठीक, अब संगत पद में से संगत पद में क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, 3 में से 1 घटाओ, देखो यहाँ ध्यान से देखना, माइनस माइनस प्लस, 3 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4। ठीक, तो यहाँ हो गया 4। उसके बाद -1 माइनस का 2, ये हो जाएगा -3, 0 में से 1 घटाएंगे -1, फिर 4 में से 1 घटाओगे 3, 2 में से 2 घटाओगे 0, और 1 में से 3 घटाएंगे -2। ठीक, LHS में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो इसका हमें क्या निकालना, परिवर्त अवयव। तो जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 -3 -1, और ये जो दूसरा रो है दूसरा कॉलम बन जाएगा 3 0 -2। ठीक, अब आ जाओ बाएं पक्ष में। बाएं पक्ष तो हो गया, दाएं पक्ष में RHS में क्या है, ए डैश माइनस बी डैश। ठीक, तो देखो ये ए डैश प्रश्न में दे रखा था और बी डैश हमने निकाल लिया था, यहाँ पे रखेंगे। यह 3 4 -1 2 0 1, ये ए डैश, और ये हमारा बी डैश है। माइनस का 1 1 2 2 1 3। ओके, अब घटा दीजिए,
3 में से माइनस माइनस प्लस, 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, 4 में से 1 घटाओगे 3, माइनस 1 में से माइनस 2 घटाएंगे माइनस का 3, 2 में से 2 घटाओगे 0, 0 में से 1 घटाओगे माइनस के 1, 1 में से 3 घटाओगे माइनस के 2। समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ लिख देंगे, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, दोनों तरफ बराबर हो गए कि जो a माइनस बी का डैश है वो किसके बराबर है, ए डैश माइनस बी डैश के बराबर है। इति सिद्धम हेंस प्रूव्ड। ठीक, सब कुछ वैसे पढ़ा रखा है मैंने बच्चों, डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर मिलेगी, डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लेना। अगले प्रश्न में आ जाओ, काफ़ी शानदार और इजी सा प्रश्न है। ए डैश दे रखा है, बी सिंपल वाला दे रखा है, आपको ए प्लस 2b डैश निकालना है। तो सबसे पहले देखो ए आपको सिंपल चाहिए, तो आप जानते हैं ए क्या होता है, ए होता है ए डैश का डैश, ए डैश के डैश को हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं। तो ए हमारे पास है -2, ए डैश हमारे पास है -2 3 1 2, इसका हमें क्या निकालना, ट्रांसपोज। तो पहला जो रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा और ये जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा। ये सिंपल ए मिल गया। अब प्रश्न में आ जाओ, देखो बी को हमें 2 से गुणा करना है, चूंकि 2b, 2 यहाँ रखेंगे, b हमारे पास है -1 0 1 2, 2 से अंदर गुणा कर दोगे, 2 1 कम माइनस का 2, 2 गुणा 0 0, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 2b भी निकाल दिया, ए भी निकाल दिया। अब प्रश्न पे आ जाओ, प्रश्न हमारे क्या है, ए प्लस 2b, पहले ये निकालते हैं, उसके बाद ट्रांसपोज निकालेंगे। ए हमारे पास है, ए हमारे पास है माइनस के 2 1 3 2, और 2b हमारे पास है -2 0 2 4। संगत पद आपस में जुड़ जाते हैं, माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस के 4, 1 में 0 जोड़ेंगे 1, 3 में 2 जोड़ोगे 5, 2 में 4 जोड़ोगे 6। इसलिए अब हमें क्या निकालना है, ए प्लस 2b का ट्रांसपोज। ठीक, तो ये जो पहला रो है वो क्या हो जाएगा, पहला कॉलम माइनस के 4 1, और ये जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा 5 6। ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर बड़े आसानी के साथ मिल गया। अगला जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन 5 नंबर में या फिर 8 नंबर में पूछा गया है, मैट्रिक्स कुछ भी हो सकता है। देखो हमें सिंपल ए और बी दे रखा है, तो पहले ए और बी की गुणा करेंगे, बी डैश ए डैश निकाल लेते हैं, चूंकि ए डैश क्या हो जाएगा, जो एक रो है वो कॉलम बन जाता है, -1 माइनस का 4 3, ये ए डैश है, और जो बी डैश होगा वो क्या हो जाएगा, जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा -1 2 1। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाओ, सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे ए गुणा बी, ए गुणा बी, ए हमारे पास है 1 माइनस का 4 3, और बी हमारे पास है -1 2 1। ठीक, गुणा करने का सिस्टम हम जानते हो, इधर से रो लेना होता है और इधर से कॉलम। अब इसमें कितने रो हैं, 1 2 3 रो हैं, और कॉलम कितना है, 1 है। इसमें रो कितने हैं, 1, और कॉलम कितने हैं, 3। इसके आखिर में, इसके स्टार्टिंग में बराबर है, तो नया मैट्रिक्स आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा, 3 × 3, इधर से पहला वाला 3, आखिर में 3। गुणा करोगे, पहला रो 1 1 कम माइनस के 1, ठीक है, 1 दूनी 2, 1 1 कम 1, पहले 1 का हो गया, 4 पे आ जाओ, 4 1 कम 4 माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 4 1 कम 4, 3 1 कम -3, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3। ये ए भी निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में हमें निकालना है
ए बी का ट्रांसपोज। तो जो पहला रो होता है वो पहला कॉलम बन जाता है -1 2 1, दूसरा रो दूसरा कॉलम 4 -8 4, और ये जो तीसरा रो है -3 6 3, जो तीसरा रो है तीसरा कॉलम बन जाता है। ठीक, अब हम आ जाएंगे इधर बी डैश ए डैश पर। आर एच एस पे आ जाओ। आर एच एस क्या है हमारे पास? आर एच एस बी डैश ई डैश। ठीक, तो पहले बी डैश यहाँ लिखेंगे। बी डैश क्या है हमारे पास? -1 2 1, और ए डैश हमारे पास है -1 -4 3। देखो, इधर से रो लेना होता है और इधर से कॉलम। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। तो -1 का -1 प्लस 1 चौके 4 माइनस का हो जाएगा प्लस 1 3 3 माइनस का 2 1 कम माइनस का 2 2 चौकों 8 2 3 6 1 कम -1 1 चौके -4 1 3 3। देखो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गए, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा? 1 तथा 2 से कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ए बी का जो डैश है वो किसके बराबर होता है? बी डैश ए डैश के बराबर होता है। हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। ठीक, तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया, पहला वाला पार्ट। ओके, जैसा पहला वाला पार्ट डिक्टो सेकंड वाला है, तो ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसे आप खुद करेंगे। देखो, कक्षा 12 में हो आप, जब तक क्वेश्चन खुद नहीं बनाओगे तब तक आप गणित बिल्कुल नहीं सीखोगे। अगर मैं बाकी टीचर की तरह ये क्वेश्चन कराऊंगा, मेरा ही फ़ायदा है, वीडियो 5-10 मिनट की और लंबी बन जाएगी, उसमें 2-3 ऐड और आ जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, वीडियो शॉर्ट रखता हूँ, समझाने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, और होमवर्क भी ज़रूर देता हूँ। हम होमवर्क मिलते जुलते क्वेश्चन का ही देता हूँ। ठीक है, तो इसे खुद से बनाना है और देखिएगा आंसर एकदम सही आएगा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वेरी वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि ये ए है, ए डैश इंटू ए आई के बराबर आपको ला के दिखाना है। तो सॉल्यूशन पे आ जाओ। ठीक, आप बायां पक्ष लेने पर हमारे पास बायां पक्ष है। बायां पक्ष क्या है? ए डैश गुणा ए है। ए डैश, ये ए है, देखो इसका डैश निकालना है। तो ये जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, और ये जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा माइनस के साइन अल्फा कॉस अल्फा। ए डैश, अब यहाँ ए, सिंपल ए लिख दो, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक, तो देखो यहाँ से गुणा करना, इधर से रो लेते हैं और इधर से कॉलम, गुणा हो जाएगी। देखो, इसकी गुणा इसके साथ संगत, पहला गुणा पहला, कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर, प्लस इसकी गुणा इसके साथ माइनस माइनस प्लस, प्लस ही रह जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। फिर पहले रो के, पहला रो पहले कॉलम के साथ हो गया, अब दूसरे कॉलम के साथ है कॉस इंटू साइन, कॉस अल्फा साइन अल्फा, प्लस माइनस का साइन माइनस के कॉस अल्फा। ठीक, अब आ जाइए दूसरा रो, यहाँ से आ जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस इंटू साइन माइनस का, तो माइनस साइन लिख देते हैं यहाँ पर, ये माइनस का है, ध्यान रखिएगा। और साइन इंटू साइन, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा। ध्यान से देखेंगे, इसका मान कितना होता है? 1 होता है, और ये प्लस का, ये माइनस का कटा, प्लस का माइनस का कटा, तो ये आ गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 1।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई के बराबर आ गया। बाएं पक्ष लेके चले थे, दाएं पक्ष पे हम पहुंच गए। ठीक, यही हमें सिद्ध करना था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेम टू सेम सेकंड वाला क्वेश्चन भी है, ठीक है, सेम टू सेम सेकंड वाला भी क्वेश्चन भी है। सॉल्यूशन पे आ जाओ। हमारे पास क्या है, ए डैश इंटू ए, आई के बराबर लाना है। ये ए दे रखा है, इसका डैश निकालेंगे तो देखो जो पहला रो है वो पहला कॉलम हो जाता है साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, जो दूसरा वाला रो है दूसरा कॉलम बन जाता है। ठीक, नॉर्मल ए यहाँ आ जाएगा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस के कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ठीक, अब हमें गुणा करना है। गुणा करने का नियम तो पता ही है, इधर से रो लेते हैं और इधर से कॉलम। साइन गुणा साइन, साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस गुणा कॉस, माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। फिर साइन गुणा यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। पहला रो हो गया, दूसरे पे आ जाओ, कॉस इंटू साइन अल्फ़ा और साइन प्लस माइनस माइनस होता है साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। फिर आ जाओ कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अल्फ़ा। मैट्रिक्स के गुणा करना आपको आना चाहिए। अब ये देखो इसका मान कितना होता है, एक, और ये प्लस का माइनस का कटा ज़ीरो, प्लस का माइनस का कटा ज़ीरो और इसका मान होता है एक। आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। यही हमें सिद्ध करना था, बड़े आराम से हो गया ये प्रश्न भी। अगले प्रश्न में हो, ये क्वेश्चन एक नंबर में एग्जाम में आ सकता है। कह रहे सिद्ध कीजिए कि ये जो अवयव है एक सममित अवयव है। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे आ जाओ। सममित अवयव क्या होता है, ए डैश निकालेंगे, ए डैश ए के बराबर आना चाहिए, ए डैश। तो देखो ए डैश निकालेंगे, ए हमें दे रखा है ना, डैश क्या हो जाएगा, जो पहला रो है, ये देखो इसको अगर मैं बोलूँ दिया है ए बराबर इतना, ए डैश निकालोगे तो पहला रो पहला कॉलम हो जाएगा, ये एक, यहाँ आ जाएगा माइनस का एक, यहाँ आ गया 5, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम माइनस के एक, 2 1, और तीसरा रो तीसरा कॉलम 5 1 3। देखो इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में कुछ डिफरेंट है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ये चीज़ बराबर है, यानी कि ये चीज़ किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि ए डैश ए के बराबर है अतः ए एक सममित, ए एक सममित अवयव है। ठीक, ये क्या है, सममित अवयव है। अब आ जाओ अगले वाले को हम विषम सममित दिखाना है। विषम सममित क्या होता है, ए डैश माइनस ए के बराबर हो, ये हमारा ए है, अब इसका हम डैश निकालेंगे। तो जो पहला रो है वो पहला कॉलम हो जाएगा 0 1 माइनस 1, जो दूसरा रो है माइनस दूसरा कॉलम हो जाएगा -0 -1 0 1, और ये जो तीसरा रो है तीसरा कॉलम हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हमें माइनस ओपनिश निकाल देना है, चिन्ह बदल दो बस। तो इस मैट्रिक्स को, हाँ, और इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखो, आपस में बराबर है, ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है, तो यहाँ इसके जगह पे आ जाएगा ए, ये ए मैट्रिक्स के बराबर है। तो देखो ए डैश किसके बराबर आ गया, -a के बराबर। अतः ए एक विषम सममित अवयव है।
बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट है। कहना ये हमें ए दे रखा है, हमें बताना है कि ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव, ए आपको दे रखा है। ए डैश पे आ जाओ, ए डैश, जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा और जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा। ये ए है, ये ए डैश है। अब आ जाओ, ए प्लस ए डैश निकालो। ए डैश के 1 6 5 7, तो क्या होगा, संगत पद आपस में जुड़ जाएंगे। एक और एक 2, 5 और 6 8, 6 और 5 12 और 7 और 7 और 6 और 5 11 होता है। 12 क्यों लिख दिया भाई, 7 और 7 14। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। 2, अरे दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा क्या, सॉरी बच्चों। 5 और 6 11 होगा ना यार, क्या ही लिख दिया, इसको काटो। जब गलती होती है तो बार बार होती ही रहती है। एक और एक 2, 5 और 6 11, 6 और 5 11 और 7 और 7 14। ये आ गया हमारा ए प्लस ए डैश। अब हमें इस मैट्रिक्स को दिखाना है कि ये सममित अवयव है। अब ए प्लस ए डैश जो भी निकाला है, इसका हमें क्या निकालना है, सममित अवयव, यानी कि 2 11 11 14 का ट्रांसपोज निकालना है। इसको इसी के बराबर देखना है। देखो, पहला जो रो है वो पहला कॉलम हो जाएगा 2 11 और दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। तो ये चीज़ फिर से वही आ गई। देखो ये चीज़ फिर से वही आ गई। ए प्लस ए डैश का डैश किसके बराबर आ गया, ए प्लस ए डैश के बराबर आ गया। अतः यह सममित अवयव है। ये क्या है बच्चों, एक सममित अवयव है। सेकंड वाले पे आ जाइए, एक विषम सममित दिखाना है इसको, तो ए माइनस ए डैश निकालेंगे, चूंकि ए माइनस का ए डैश। देखिए अभी आपकी आंखों के सामने ए हमें दे रखा है, ए डैश हमारे पास ही है, यहाँ पर रखेंगे। ए हमारे पास है 1 5 6 7 और यह 1 6 5 7, ठीक है। ये ए माइनस ए डैश। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक में से एक घटाएंगे 0, 5 में से 6 घटाएंगे माइनस के 1, 6 में से 5 घटाओगे 1, 7 में 7 घटाओगे 0। ये आ गया ए माइनस ए डैश। अब इसका हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोज, ए माइनस ए डैश का डैश। क्या होगा, जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा और जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा। अब नेगेटिव ओवनिश निकालो। नेगेटिव ओवनिश निकालने में चिन्ह बदल देते हैं, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस। तो ये चीज़ और ये चीज़ समान है, इसके जगह पर ये रख सकता हूँ। ये किसके बराबर है, ए माइनस ए डैश के बराबर है, समीकरण 1 से। इसके जगह पे ये रख सकते हैं, रख दिया। तो ये चीज़ इसके नेगेटिव के बराबर आ गई, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज माइनस ए इंटू ए डैश के बराबर आया है। अतः यह एक विषम सममित अवयव है। ठीक। 9th क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ये ए है, आपको ए प्लस ए डैश का आधा
और ए माइनस ए डैश का आधा निकालना है। तो मैं फट से निकाल देता हूँ, चूंकि ए प्लस ए डैश निकालता हूँ। ए हमारे पास है 0 ए बी, ये सिंपल ए है। अब ए डैश निकालना है, तो जो पहला वाला रो है वो पहला कॉलम हो जाएगा, 0 ए बी हो जाएगा, माइनस ए 0 सी। जो दूसरा वाला रो है दूसरा कॉलम बन गया, और तीसरा वाला जो रो होगा तीसरा कॉलम बन जाएगा, माइनस बी माइनस का सी 0। ठीक, संगत पदों को जोड़ देना है। 0 में 0 जोड़ेंगे 0, ए में माइनस ए जोड़ेंगे 0, बी में माइनस बी जोड़ेंगे 0, माइनस ए में ए जोड़ेंगे 0, 0 में जी 0 जोड़ेंगे 0, सी में माइनस सी जोड़ेंगे 0, माइनस बी में प्लस का बी जोड़ेंगे 0 0 0। इतना इजी क्वेश्चन है। अब क्या करना है, इसका हाफ निकालना है, यानी कि हर एक टर्म को 2 से डिवाइड करना है, हर एक टर्म को। ठीक, 0/2 0, सबको 2 से डिवाइड करोगे फिर से वही आ जाएगा आंसर। तो ये हमने a प्लस ए डैश अपॉन 2 आराम से निकाल दिया। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, a माइनस का ए डैश। अब आ जाओ नेक्स्ट, a माइनस ए डैश निकालते हैं। a क्या है हमारे पास, 0 ए बी, और ये ए डैश है, ये हम देख के ऊपर से लिख दे रहे हैं। देखो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, आपको तो ये पता ही होगा। 0 में से 0 घटाओगे 0, माइनस नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये हो जाएगा 2a, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये हो जाएगा 2b, ए माइनस है माइनस का 2a, 0 में से 0 माइनस माइनस प्लस सी ये हो जाएगा 2c, माइनस बी माइनस का 2b, माइनस सी माइनस का 2c, और 0 में से 0 घटाओगे 0। अब क्या करना है हमें, a माइनस ए अपॉन 2, हर एक टर्म को 2 से डिवाइड करना है। 0/2 समथिंग, 0/2 0, 2 से डिवाइड करेंगे 2, देखो 2 से भाग देंगे ना 2 कट जाएगा, a आ जाएगा, यहाँ पे b आ जाएगा, यहाँ माइनस का a, यहाँ 0, यहाँ c। आराम से आ गया आंसर। ठीक, जो हमसे पूछा गया था वो हमने आराम से निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या बोल रहे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अवयव को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखिए। तो इस ऐसे प्रश्न को आपको मैंने प्रमेय जो करवाया था, आपको याद होगा कि आपके पास कोई भी वर्ग अवयव होता है, उससे हम लिख सकते हैं 1/2 a प्लस ए डैश और a माइनस ए डैश अपॉन में 2। ठीक, ये सममित होता है, ये विषम सममित होता है। किसी भी वर्ग अवयव को हम लिख सकते हैं सममित अवयव प्लस विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में। तो ये हमारा ए मैट्रिक्स मान लेते हैं, ये माना ए है। तो सबसे पहले हम ए डैश निकालेंगे। ए डैश क्या हो जाएगा, जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा, और जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा। ठीक, अब आ जाओ, अब हमें निकालना है ए प्लस ए डैश। ए डैश, संगत पद आपस में जुड़ेंगे, 3 और 3 हो जाएगा 6, 5 और 1 6, 1 में 5 जोड़ेंगे 6, माइनस 1 में 1 जोड़ेंगे 0। अब हमें क्या करना है, इसको भाग देना है 2 से, ए प्लस ए डैश बट्टे में 2। हर एक पद को 2 से भाग दे दोगे तो 2 तियाँ 2 तियाँ 2 तियाँ, 0 के बट्टे में 2 0। ये आ गया ए प्लस ए डैश बट्टे में 2। अब हमें निकालना है ए माइनस ए डैश। ओ तेरी, कुछ तो गड़बड़ कर दिया हमने। 3 5 1, अरे यार ये माइनस के 1 था,
माइनस का 1 था, देखा हमने गड़बड़ कर दिया भाई। नज़र हटी दुर्घटना घटी। छोटा सा कैलकुलेशन पूरा सवाल गड़बड़ कर देता है। -1 यहाँ पर हो जाएगा -2। अब 2 को जब भाग देंगे 2 से तो 2 1 कम 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -1। ठीक, अभी मैंने ध्यान दिया, यहाँ पर माइनस है। ठीक, अब देखो 3 में से 3 घटाएंगे 0, 5 में से 1 घटाओगे 4, 3 में से 5 घटाओगे 1 में से 5 घटाओगे -4, और -1 में से -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 0। ठीक, अब हमें क्या करना है, a-a'/2, हर एक पद को 2 से भाग दे दो। 0 4 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0/2 0। अब हमें इसको और इसको जोड़ना होता है ना। अब a+a'/2 a-a'/2, सो a+a' ये है 3 3 3 -1, और यहाँ पर है 0 2 -2 0। 3 में 0 जोड़ेंगे ये आ जाएगा 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 3 में से 2 घटाएंगे 1, और -1 में 0 जोड़ेंगे -1। ये किसके बराबर आ गया, a के बराबर आ गया। जो मैट्रिक्स हमें दे रखा था 3 5 1 -1, 3 5 1 -1, उसी के बराबर आ गया। तो ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। तो किसी भी वर्ग अवयव को सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। तो ये तो 2 × 2 ऑर्डर का था, अगर 3 × 3 ऑर्डर का हो तो कैसे करोगे, तो वैसे ही करेंगे। ये हमारा ए मैट्रिक्स है, माना ये ए है, तो इसी के साथ हम निकाल लेते हैं यहाँ पर a'। जो पहला वाला रो है वो पहला कॉलम हो जाएगा 6 -2 2, जो दूसरा वाला रो दूसरा कॉलम हो जाएगा -2 3 -1, और तीसरा वाला जो रो है वो तीसरा कॉलम हो जाएगा 2 -1 3। अब हमें क्या करना है, a+a' निकालना है। ये a है, थोड़ा छोटा छोटा लिखना है ना पूरा, क्योंकि 3 × 3 ऑर्डर का थोड़ा जगह घेरेगा। देखो 6 में से 6 जोड़ोगे 12 हो जाएगा, -2 -2 -4, 2 में से 2 जोड़ोगे 4, -2 -2 -4, 3 और 3 6, -1 -1 -2 2 2 4, -1 -1 -2 3 और 3 6। अब हमें क्या करना है, a+a'/2, हर एक पद को 2 से भाग दे देना है। तो 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 2 1 कम, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 तियाँ। तो a+a'/2 निकाल दिया। अब हमें निकालना है a-a'। ए क्या है 6 -2 2 -2, यहाँ से ए देख के लिख दिया। अब ये a' है, यहाँ पर 6 -2 2, 6 में से 6 घटाओगे 0, -2 और ये +2 0, 2 में से 2 घटाएंगे 0, -2 +2 0, 3 में से 3 घटाएंगे 0, माइनस में 1 जोड़ दोगे 0, 2 में से 2 घटाएंगे 0, -1 +1 0, 3 में से 3 घटाएंगे 0। अब हमें क्या करना है, a-a'/2, हर एक पद को 2 से भाग देना है। तो ये 0 0 0, क्योंकि 0 के बट्टे में 2 0 ही होता है। ठीक, अब हमें क्या करना है, a+a' बट्टे में 2 प्लस a-a' बट्टे में 2।
समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना है। समीकरण ये था 6 माइनस का 2, 2 माइनस का 2, 3 माइनस का 1, 2 माइनस 1, 3, और ये है, इसका मान उठाकर यहाँ रख दिया। ठीक, किसी भी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स जोड़ने पे वही मैट्रिक्स आ जाता है, क्योंकि ये जीरो मैट्रिक्स है। ए के बराबर जो दिया गया मैट्रिक्स है उसी के बराबर आ गया। तो किसी भी वर्ग अवयव को हम सममित अवयव के योगफल और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है 5 नंबर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हो गया। तो मेरी तरफ से 2 क्वेश्चन होमवर्क है, डिक्टो, इसको भी आपको करना है। हो जाएगा जैसे अभी किया, डिक्टो हो जाएगा। ये हमारा ए मैट्रिक्स है, सॉल्व करना और मुझे कमेंट में अपना आंसर ज़रूर बताना। और ये वाला भी मेरी तरफ से होमवर्क है। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दे दिए जो कि मिलते जुलते हैं। डिफरेंट क्वेश्चन में कभी होमवर्क नहीं देता हूँ, मिलते जुलते क्वेश्चन सेम टाइप के जो अभी हमने किए हैं वो मैं देता हूँ। नया क्वेश्चन कभी होमवर्क पे आपको नहीं मिलेगा, वो मैं खुद कराता हूँ। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी हैं एनसीईआरटी के सारे ही इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। कह रहे प्रश्न संख्या 11 तथा 12 में सही उत्तर चुनिए। यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव हैं तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा? समान कोटि के हैं और सममित अवयव हैं। ठीक है, देखो ए को सममित बोला है तो देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ लिख देता हूँ प्रश्नानुसार ए डैश ए के बराबर होगा, बी डैश बी के बराबर होगा, क्योंकि सममित अवयव बोले। अब हमें इसको देखना है। हमें अब आ जाओ, हमें क्या निकालना है? ए बी माइनस बी ए, इसका हम निकाल के देखते हैं ट्रांसपोज। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? देखो ट्रांसपोज क्या होता है, इसका ट्रांसपोज अलग, इसका ट्रांसपोज अलग। ये हो जाएगा ए बी डैश और ये हो जाएगा बी ए डैश, क्योंकि आपको बताया था ए माइनस बी का जो डैश होता है वो होता है ए डैश माइनस बी डैश। उसी आधार पर ये ए की जगह पर, ये बी की जगह पर। और आप ये जानते हो कि ए बी का जो डैश होता है वो किसके बराबर होता है? बी डैश ए डैश के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी डैश ए डैश और ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। ए डैश की जगह हम ए और बी डैश की जगह पर हम बी रख सकते हैं। तो ये हो गया बी ए बी। माइनस उबनिश निकाल दो तो नेगेटिव वाला हो जाएगा पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला हो जाएगा नेगेटिव। तो देखो ये चीज़ है, ये चीज़ इसका जो डैश है वो उसके नेगेटिव के बराबर आ रहा है। तो जब अगर नेगेटिव के बराबर आता है तो वो क्या होता है? विषम सममित अवयव होता है ना। यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है विषम सममित अवयव है वो सही हो जाएगा। ठीक, तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, बहुत ही आसान क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। कह रहे ये ए है और ए प्लस ए डैश आई के बराबर है, तो इस अल्फा कोण का मान कितना होगा? तो देखो सबसे पहले आ जाते हैं ए प्लस ए डैश हमें आई के बराबर दे रखा है। तो ये हमारे पास क्या है? कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये ए है। ए डैश क्या हो जाएगा? जो पहला रो है, पहला कॉलम बन जाएगा और जो दूसरा रो है, दूसरा कॉलम बन जाएगा आई। सेकेंड ऑर्डर का है तो 1 0 0 1। साइन प्लस है ना, संगत पद जुड़ेंगे। कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? 2 कॉस अल्फा और माइनस साइन प्लस का साइन, ये 0, साइन माइनस का साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा। दो मैट्रिक्स की तुलना कर रहे हैं तो संगत पद क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ से 2 कॉस अल्फा बराबर 1 आ जाएगा
ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। तो इधर कॉस है बराबर है, इसका मान भी कॉस में सोचो। कॉस 30 का मान होता है ना 1/2, कॉस 60 का मान होता है 1/2। कॉस 60 का मान होता है 1/2। तुलना करेंगे कॉस से कॉस हटा, अल्फा का मान आ गया 60, और 60 को हम लिखते हैं π/3 रेडियन में। तो आंसर आ जाएगा π/3। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और इस तरीके से ये जो पूरी प्रश्नावली है वो हमारी सॉल्व हो गई है। हर एक प्रश्न को हमने हल किया है, हर एक कॉन्सेप्ट को समझा है। आशा करता हूँ आप एक ही बार में सब समझ गए होंगे। ठीक, ये हो गया प्रश्नावली। अगर आपने सारे कर लिए हैं तो मेरी तरफ से इसके जितने भी उदाहरण है इस प्रश्नावली के, प्रश्नावली 3.3 के जितने भी उदाहरण हैं वो सारे आपको खुद करने हैं। वो मेरी तरफ से होमवर्क है, प्रैक्टिस के लिए आपके हो जाएंगे। आई एम श्योर आप आराम से हंसते हंसते कर लोगे। अगर नहीं आते मुझे कमेंट कर देना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ये आपने इस वीडियो को दिल से देखा है, शिद्दत के साथ, आराम से, तो आपको एक ही बार में आ गया होगा। बाकी सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे।